सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ परमपिता सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। तो नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ और आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जी। सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय हो। तो आज अपना वीडियो श्रीमद श्रीमद देवी भागवत पुराण, भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। प्रश्न नंबर 44, संक्षिप्त देवी भागवत और स्कंद है पहला। इसके अंदर ये एक प्रकरण चल रहा है जिसमें प्रश्न किया है, उसका उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, यानी भगवान विष्णु की स्थिति के बारे में जानकारी दी जा रही है कि भगवान विष्णु जी की क्या स्थिति है, कितने भगवान हैं, किसकी वो पूजा करते हैं, कौन उनका इष्ट देव है, ये जानकारी इसमें है। यहाँ से अपन सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। सूत जी बता रहे हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। क्या कहने लगे? नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, यानी व्यास जी ने पूछा कि इस अखिल ब्रह्मांड के सृजनहार कौन है, कर्ता धर्ता कौन है, उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर नारद जी के द्वारा बताए हुए ज्ञान का। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं और सूत जी यहाँ पर बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, कौन से विषय में? कि इस अखिल ब्रह्मांड के यानी सर्व सृष्टि के मालिक कौन है, परमात्मा कौन है, तो इसका उत्तर दे रहे हैं अब ये। महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती हैं। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देख करके मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं
और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं। मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी प्रश्न कर रहे हैं विष्णु जी से। अब विष्णु जी क्या उत्तर देंगे, यह पढ़ते अपन आगे। अभी और इसमें है भी ब्रह्मा जी के, अब विष्णु जी उत्तर देने लगे। ब्रह्मा जी के यहाँ पे अपन ये वही चलता आ रहा है अपना, ये वही प्रकरण है। अब यहां आते हैं अपन प्रश्न नंबर 45 पर। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव। देवता तो हो गए स्वर्ग में रहते हैं ये इंद्र वगैरह, ये फिर दानव हुए ये राक्षस जितने भी हैं, और मानव जो पृथ्वी लोक पर रहते हैं। सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो। ब्रह्मा जी के वचन है ये, सॉरी ये विष्णु भगवान जी के वचन हैं। ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि तुम तो करते हो सृष्टि और मैं पालन करता हूं, और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी देव के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संसार और संहार करने की यह योग्यता हमें जो मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। अब यहाँ पर विष्णु भगवान जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि ये जितने भी देवता हैं, दानव हैं और मानव हैं, सब यही जानते हैं कि तुम तो सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर जी संहार किया करते हैं, यानी मृत्यु देने वाले हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि यह रचने, पालने और संहार करने की योग्यता तो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं अर्थात शेरावाली माता हैं। वे कहते हैं कि इस संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से अर्थात शंकर भगवान से संहार यानी मृत्यु का कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुब्रत प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। अब विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं तो तपस्या में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो देवता, कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरा करता हूँ। प्रत्येक युग में कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक समय धनुष की डोरी टूटी
और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुम बड़े कुशल शिल्पी हो, अतः तुमने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। यह घटना तो तुम्हारे सामने ही घटी थी, तभी से लोग मुझे है सिरा कहने लगे। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, तुम इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। ये विष्णु भगवान जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीनों ही काल भगवान के पुत्र हैं। और शेरा वाली माता जो दुर्गा माता जी हैं, ये इनकी माता जी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की, काल भगवान की ये पत्नी हैं। और यहाँ पर विष्णु भगवान जी इस पवित्र पुराण के अंदर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं हरदम आदि शक्ति का, शेरावाली का और शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। और यहाँ पर बिल्कुल फाइनल कर दिया विष्णु भगवान जी ने कि मैं निरंतर उन्हीं का ध्यान करता रहता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। अर्थात यहाँ फाइनल कर दिया, ये विष्णु भगवान जी के ज्ञान का बिल्कुल अंत पॉइंट है। अब जो भगवान विष्णु जी को परमात्मा, सर्वेश्वर, सृष्टि के रचयिता और पालन करने वाले, सब कुछ अविनाशी, जो कुछ भी मानते हैं, अब उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो इस पवित्र पुराण के, इस पवित्र पुराण की ये जो लाइनों में लिखा गया है, जो बताया गया है, इस पर गहराई से विचार करें। और ऐसा नहीं है, ये पूरा जो कंप्लीट ज्ञान है, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सब बता रखा है। और हमको भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से पता चला कि ये सच्चा ज्ञान है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही नासवान हैं। इनके माता पिता काल और दुर्गा हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती रहती है और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। हमारा केवल इसको दिखाने का, सतगुरुदेव जी की दया से, और इसको आगे बताने का यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यही उद्देश्य है कि आप जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो जी। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये हमारे ही सदग्रंथों में क्लियर लिखा हुआ है कि ये जितने भी देवता हैं ये सभी नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। अगर ये पूर्ण परमात्मा होते तो ये फिर अपने ही मुंह से ये भी लिख देते, इसमें ये भी बोल देते कि हम ही पूर्ण परमात्मा हैं, हम ही सब कुछ करने वाले हैं। फिर ये नहीं लिखते इसके अंदर, ना ये बताते कि हमारी जो आदि शक्ति हैं, जो शक्ति है, उसके निरंतर मैं ध्यान करता रहता हूँ, मेरी नॉलेज में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो इससे क्लियर होता है कि वास्तव में जो पूर्ण परमात्मा है वो तो कोई और है। और वो पूर्ण परमात्मा कौन है, इसकी जानकारी के लिए सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, उनका ज्ञान, उनकी पुस्तक आप पढ़िए। वहाँ से आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी और मनुष्य जीवन केवल और केवल परमात्मा की सतभक्ति के लिए हमें मिला है और इसका कोई दूसरा काम नहीं। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अवश्य ही पढ़ें। अधिक जानकारी के लिए पवित्र पुस्तक ये है ज्ञान गंगा, जिसके अंदर सतगुरुदेव जी ने दूध और खीर सब कुछ छान के रख दिया है। ये पवित्र पुस्तक है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की। आप ये पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हो।
और सभी सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्रों पर और जहाँ सेवाएं चलती हैं वहाँ पर ये मिलती है सभी को। और ये परमात्मा जी का फोटो है। तो सभी दर्शकों से प्रार्थना है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और परमात्मा जी के इस अनमोल ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक पहुँचाएँ जी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।